दोस्तों, आप लोगों ने बहुत आयशर ट्रैक्टर के इंजन देखे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में आयशर ट्रैक्टर से फ्री में एनर्जी बिजली उत्पन्न करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलिए अब आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं। ये रहा हमारा आयशर ट्रैक्टर और इसके नीचे हम प्लग पॉइंट और इन्वर्टर बैटरी लगाए हुए हैं और इससे फ्री में अपने घर की सारी लाइटें हम जलाते हैं। और चलिए सबसे पहले हम इसका कनेक्शन आप लोगों को दिखा देते हैं, कैसे कनेक्शन किए हुए हैं, वो डायग्राम बनाए डायग्राम के गाइस माध्यम से। फाइनल हम आप लोगों को लेकर आए हैं आयसर इंजन का। आयसर ट्रैक्टर का जो इंजन होता है, आयसर ट्रैक्टर का जो इंजन होता है, इस इंजन से हम बिजली उत्पन्न करेंगे और इससे हम चक्की चलाते हैं और इससे हम तेल की भी तेल पेरते हैं, तेल निकालते हैं। तो इससे हम बहुत सारे काम करते करते इसके साथ में हम फ्री में बिजली उत्पन्न करेंगे और अपने घर की जितने भी पंखे लाइट हैं हम फ्री में जलाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर हमारी बैटरी है, यहाँ पर पावर इन्वर्टर है, ये प्लग पॉइंट है हमारा और ये हमारा मेन बोर्ड है जहाँ से हमारा प्लग पॉइंट भी और पंखा सीलिंग फैन और जो है बल्ब, यहाँ सारी चीज़ें चलते हैं। और ये हमारा आइसर का इंजन है। अब आइसर के इंजन पे प्लस और माइनस हमने दो सिंबल बना के रखे हुए हैं। यहाँ पर डायमो लगा रहता है प्लस वाले सिंबल पे, क्योंकि डायमो से ही बिजली उत्पन्न होती है। जब हमारा इंजन वर्क करता है, चलता है तेजी से, तो यहाँ से बिजली उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने के बाद तभी हमको समझ में आएगा कि किस तरह बिजली उत्पन्न होती है, कैसे करंट हमको मिलता है। हमारा जो घर का पंखा है 220 वोल्टेज से चलने वाला है, तो वो कैसे वर्क करता है, किस तरह हमें बाहर सप्लाई नहीं लेनी, फ्री में हम अपना काम भी करेंगे और अपने घर की लाइट पंखा फ्री में जलाएंगे, बिजली उत्पन्न करेंगे इसी आइसर ट्रैक्टर के इंजन से। तो चलिए सबसे पहले हम ब्लैक ले लेते हैं और हम यहाँ पर न्यूटन का वायरिंग कर लेंगे। और यहाँ पर माइनस है और माइनस वाले टर्मिनल पे लेकर आएंगे बैटरी के माइनस वाले। अब यहाँ से हम एक ब्लैक वायर माइनस वाले टर्मिनल से माइनस वाले टर्मिनल पे लेकर आए हुए हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं रेड वायर। अब प्लस वाले माइनस से प्लस वाले माइनस पे हम कनेक्ट कर देंगे लाके। आइसर के ट्रैक्टर के इंजन है। अब यहां से जब हमारे इंजन जो है वो रनिंग करेंगे, तेजी से रनिंग करेंगे, तो डायमो से यहाँ से डायमो लगा रहता है, डायमो से हमारे यहाँ बिजली उत्पन्न होती है। बिजली उत्पन्न होके हमारी बैटरी में चली जाती है। तो बैटरी से होके हमारे जो पावर इन्वर्टर है, पावर इन्वर्टर प्लस और माइनस दोनों में हमने वायर कनेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाता है, यहाँ सप्लाई आने लगती है। अब यहाँ से जब हम कभी भी घर की वायरिंग करते हैं तो वहाँ पर इन्वर्टर जो है, इन्वर्टर के जो पीछे वाले हिस्सा होता है जहाँ पर सॉकेट होता है, वहाँ पर 3 पिन टॉप लगाते हैं, तो वहाँ पर एक ही वायर होता है। यहाँ से हम फेस को लेकर आते हैं तो हमारा जो इन्वर्टर है, अब यहाँ से आइसर ट्रैक्टर जो इंजन है, इंजन जो बिजली उत्पन्न करती है बैटरी को,
बैटरी यहाँ से कितना दे रही है, 12 वोल्टेज। 12 वोल्टेज हमारे पावर इन्वर्टर के अंदर आ रहा है। 12 वोल्ट के बाद 12 वोल्ट, 12 वोल्ट जो बैटरी यहां से उत्पन्न होके जा रही है। अब यहां से इन्वर्टर जो है, पावर इन्वर्टर जो है, इसको कन्वर्ट करके 220 वोल्टेज में कन्वर्ट करके यहां सप्लाई आगे भेज रहा है। तो यहां से जो एक बार हम लेकर यहां से गए हुए हैं बोर्ड में, तो यहां पर हमारी जो सप्लाई है वो कितनी हो गई, 220 वोल्ट। 220 वोल्टेज यहां पर सप्लाई आ रही है। अब यहां से एक बार हम लेके आते हैं जो हमारा प्लग पॉइंट है, प्लग पॉइंट के नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं और ऊपर स्विच के ऊपर वाले से यहां लाइक सॉकेट में कनेक्ट कर दे। जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे हमारा सॉकेट ऑन हो जाएगा। अब इन्वर्टर के जो केबल निकला हुआ है, केबल में 3 पिन टॉप लगा हुआ है। अब इस 3 पिन टॉप को यहां पर हम कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे अब यहां से 220 वोल्टेज, यहां से 220 वोल्टेज निकल के हमारे बोर्ड में चली गई। अब 220 वोल्टेज इस बोर्ड से निकल के हमारे जो प्लग पॉइंट है, प्लग पॉइंट में आ जाए। अब यहां से कनेक्ट होके हमारे जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर से होते हुए इस बैटरी में 220 वोल्टेज आ गया। अब जो हमारी बैटरी है लाइन से चार्ज होने लगेगी, 220 वोल्टेज से चार्ज होने लगेगी। इन्वर्टर का काम है जब भी वोल्टेज कम आता है तो उस वोल्टेज को 220 में, अगर वोल्टेज कम आ रहा है, आपके घर में वोल्टेज कम आ रहा है, जैसे 12 वोल्टेज जा रहा है, तो वही इन्वर्टर का काम है 220 वोल्टेज आगे डिवाइड करके भेजना। इंजन ट्रैक्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो 12 वोल्ट बैटरी के पावर से स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए इसका कनेक्शन हमें इस तरह करना पड़ा। जब भी ये जो है, जब हम इस 3 पिन टॉप की इसमें कनेक्ट किए हैं तो हमारी वोल्टेज कितना आ रही है, 220 वोल्टेज, लेकिन बैटरी से जा रही है स्टार्टिंग। जब ही हम इसे स्टार्ट करेंगे तो हमको 220 वोल्टेज चाहिए स्टार्ट करने के लिए। अगर एक बार ये स्टार्ट हो गया तो यहां से जो है 12 वोल्टेज जो जा रहा है वो वापस करंट यहां से इन्वर्टर जो आउटपुट होता है, इनपुट हमारा तो बैटरी से मिल रहा है, हमारे आइसर ट्रैक्टर इंजन से मिल रहा है। इनपुट यहाँ सप्लाई आ रही है, तो यहाँ जो आउटपुट सप्लाई कनेक्ट होके जाते हमारे बोर्ड में 220 वोल्टेज। अब यहाँ से वापस 220 वोल्टेज घूम के 3 पिन टॉप से होते हुए, हमारे सॉकेट 3 पिन टॉप से होते हुए हमारे पावर इन्वर्टर के अंदर आ जाती है। अब हमारी बैटरी 220 वोल्ट से चार्ज होती है और हमारा जो है आइसर ट्रैक्टर चालू हो जाता। तो चलिए, आप लोगों को डायग्राम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप इसी तरह वीडियो पे बने रहिए। आगे हम आप लोगों को दिखाते हैं वीडियो में किस तरह हमने कनेक्शन किया हुआ है और किस तरह हम फ्री में हमारी जो बैटरी है चार्ज होती है और बिना बिजली के हम अपने घर के सारे पंखे लाइट आसानी से चला सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली जो हमारा आइसर ट्रैक्टर है वो स्टार्ट हो गया। वहाँ पर एलईडी भी जल रही थी। तो अब यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाते हैं जो हमने जुगाड़ बनाए हुए हैं आइसर ट्रैक्टर से, यानी हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस भी चल रहे हैं और फ्री में हमें पंखे लाइट चलाने के लिए बिजली भी मिल जा रही है। तो चलिए, यहाँ पर आप देखिए जो केबल है, आप एक केबल देख रहे हैं, ये लाके हम माइनस में कनेक्ट किए हुए हैं और इस केबल से जो है आप देख सकते हैं केबल चला गया है इंजन में और इंजन से आया हुआ है, यहाँ से एक ब्लैक वायर आया हुआ है, चला गया है हमारे इन्वर्टर में। तो अभी इस साइड से हम दिखा देते हैं आपको।
तो यहाँ पर देखिए पावर इन्वर्टर लिखा हुआ है, और जो ये स्विच हमने जुगाड़ से लगाई है इसे हम बंद कर देंगे। और यहाँ पर इन्वर्टर की जो एलईडी है वो ऑन है, आप देख सकते हैं। एम्पियर लगा हुआ है, एम्पियर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एम्पियर लगा हुआ है। जैसे बैटरी लो होगी एम्पियर बताएगा। और इसके हम चलते हैं अब इन्वर्टर के पीछे की साइड। तो जो ब्लैक वायर और फेस वायर है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो ग्रीन वाला वायर गया हुआ है ये 3 पिन टॉप में लगा हुआ है, इन्वर्टर के पीछे जो 3 पिन टॉप रहता है। और वहाँ से एक वायर ये ब्लैक ये फेस है हमारे डायमो, जो हमने इंजन से बताए थे डायमो से आया हुआ है। और आप देख सकते हैं बैटरी के अंदर कनेक्ट है। और ये प्लग पॉइंट है, यहाँ प्लग पॉइंट में हमने 3 वायर आप लोगों को दो वायर देखिए हमारे एमसीबी से आया हुआ है, और एक वायर ये जो लगा हुआ है 3 पिन टॉप ये डायरेक्ट हमारे बोर्ड में गया हुआ है। और बोर्ड में से 2 वायर आके इस टॉप में लगा हुआ है, प्लग पॉइंट में लगा हुआ है। प्लग पॉइंट से लेके हम वापस हमारा जो इन्वर्टर है इन्वर्टर में हम कनेक्ट कर दिए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आप लोगों को वायरिंग दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए ऊपर से जो वायर गया हुआ है और यहाँ पर ग्रीन वायर बोर्ड में आया हुआ है। और यहाँ से हमारा सारी चीज़ें लाइटें पंखा और हर चीज़ें चलती हैं। तो आप यहाँ से देखिए जो ग्रीन वायर आया हुआ है, अब इस ग्रीन वायर में 220 वोल्टेज कन्वर्ट होके यहाँ से वापस हमारे बोर्ड से रिटर्न आ रहा है। इसमें 3 वायर है, एक वायर हमारे जो इन्वर्टर के पीछे से आया हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।